24 अगस्त 1999 को मैंने सोनिया गांधी का एक इंटरव्यू किया था। इस बात को 13 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन उनके तेवर तब भी काफी आक्रामक हुआ करते थे जैसे कि आज हैं। तब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी और उनके दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि बीजेपी को कैसे ध्वस्त किया जाए। सोनिया गांधी हमेशा से मीडिया से दूर ही रही हैं, खासतौर पर टेलीविजन के कैमरों से, लेकिन उस दिन वो मुझसे बात करने के लिए तैयार हो गई और उस बातचीत के कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। देखिए 1999 में सोनिया गांधी जब कैमरे पर आती थी तो कैसे बात करती थी और क्या कहती थी। Ma'am, now everybody, all the opinion polls have said that the BJP is going to win. Yes. Do you trust or how do you see? No, I don't trust those opinion polls. As I've said the other day, there have been opinion polls earlier which gave the complete wrong picture of the situation. And we have a very clear example in Madhya Pradesh. Last time they had predicted that Madhya Pradesh would lose. Madhya Pradesh won. Right? In 98, I think there was another case, such case about Tamil Nadu. They predicted that I think the alliance between Jayalalitha ji and the BJP would lose, but they won. I'm not too sure though about the second example. But how do you see Congress Party's chances this time? I am very optimistic. Wherever I have been, I've noticed great enthusiasm amongst our workers, and I don't see any problem. And what was the story about your hush-hush nomination from Bellary and? No, there's no story. It has already been explained by a spokesperson. It has already been explained by representative of my party. Second thing is that Vajpayee is attacking you, that you are the one who has forced elections for the country. Yes, of course. The Prime Minister is in the habit of attacking the Congress, of attacking Mrs. Gandhi. He has done that before. In 98, during the assembly election, if you remember, he had blamed us for everything, including the price of the onions. तो आपने देखा सोनिया गांधी का कि ये बातचीत जो उन्होंने चेन्नई के एयरपोर्ट पर हमसे की थी। सोनिया गांधी अंग्रेजी में अपने भाषण देते हुए सहज महसूस करती हैं। उन्होंने अपनी हिंदी सुधारने के लिए तब से लेकर अब तक बहुत कोशिश की, लेकिन अब भी सोनिया गांधी के विरोधी हिंदी के मामले में उन पर भारी पड़ते हैं। हालांकि तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो सोनिया गांधी की हिंदी भी काफी बेहतर हुई है। उनके भाषणों से हमने ये समझने की कोशिश की है कि उनकी हिंदी में अब तक कितना सुधार हुआ है। स्वीकार करना चाहिए कि राजनीतिक प्रक्रिया से लोगों का मोहभंग हो रहा है। लेडीज कहाँ है? बहुत समय के बाद हमने इस ऐतिहासिक कदम उठाए और मैं अपनी भारत की अपनी प्यारी बहनों को, उन सभी को बधाई देती हूँ। से लड़ने के लिए सूचना के अधिकार जैसा मजबूत कानून कौन लाया है? क्या बीजेपी एनडीए ने लाया है? नहीं, हमने लाया है, कांग्रेस यूपीए ने लाया है। मुझे विश्वास है कि यदि हम सही तरीके से और एकता के साथ काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमें फिर से जनादेश न मिले। हमें न केवल अपने लिए स्पष्ट होना चाहिए, बल्कि हमें यह जवाब सादगी और भरोसे के साथ औरों को भी समझाने चाहिए।